साथियों नमस्कार, सीताराम। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले दिनों अधिवक्ता ज्ञानवेंद्र सिंह बंटी सर ने प्रमुख सलाहकार से मुलाकात की और बातचीत की। उसके बाद से उन्होंने विभागीय अधिकारियों से बात करके सारी चीज़ें उनको अवगत कराया और बताया गया कि आपकी भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी होगी। उसी के संदर्भ में कल आपको पता है कि रिमाइंडर हमने ग्रुप में भी भेजा था। रिमाइंडर जारी हुआ है और रिमाइंडर ऐसे जारी होते रहते हैं, क्योंकि देखिए रिमाइंडर का काम ही है कि उनको रिमाइंड करना। और इन्होंने हालांकि 20 तक बोला है देने के लिए, जैसा कि विभागीय अधिकारियों से वहाँ पे जहाँ पे सर गए थे मिलने, वहाँ से जानकारी मिली है कि 20 तक भेज देंगे। लेकिन मैं कल की न्यूज़ बता रहा हूँ कि ये आज शिक्षा निदेशालय प्रयागराज आज मेल कर सकता है। जो भी विज्ञापन ये बना के तैयार कर रहे हैं वो डायरेक्टर बेसिक को दे सकते हैं। अच्छा, 22 तारीख को इसी के संदर्भ में एक सचिवालय स्तर पे मीटिंग होनी है, उसमें सभी अधिकारी रहेंगे। तो जाहिर सी बात है जब 22 तारीख को होगी तो 21 तारीख तक इन्हें हर हाल में वहाँ पे पहुँचा देना है। तो इससे भी मजबूत होता है और इस चीज़ें बहुत क्लियर है कि आज या सोमवार तक ये भेज देंगे और जैसे भेजेंगे फिर डायरेक्टर बेसिक स्तर से ऊपर चला जाएगा, फाइल यानी सचिवालय में चला जाएगा, शासन के पास चला जाएगा। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और छोटी छोटी खुशखबरी है, इसको एंजॉय करिए, नकारात्मक मत रहिए, सकारात्मक रहिए। देखिए ये चीज़ आप जानिए कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया अक्टूबर तक कोई प्रक्रिया नहीं चल रही थी। अक्टूबर के बाद जब से अनवरत धरना शुरू हुआ आप सबके सहयोग से, उसके बाद रिमाइंडर जारी हुआ, तमाम चीज़ें शुरू हो गया रिमाइंडर होने जारी होना। तो ये हम सभी के संघर्षों का परिणाम है और आज या सोमवार तक ये जैसे भेजेंगे उसके बाद हमारे एक मीटिंग होगा 22 तारीख को, उसके बाद आपकी भर्ती प्रक्रिया कभी भी जो है शुरू हो सकती है। और 28 तारीख को वैसे भी इनको सारी चीज़ देना है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि शिक्षा निदेशालय प्रयागराज इतने दिन से कर क्या रहा है। देखिए कोडिंग सिस्टम होता है। अभी तक तो हम आपको ये बताए थे कि उसमें NIC के लॉगिन पर ये विद्यालय विषयवार सब्जेक्ट वाइज सारे चीज़ों को कैटेगराइज करके बता रहे हैं और बना रहे हैं। उसमें एक कोडिंग सिस्टम भी हो रहा है कि जैसे मान लीजिए उसमें मेन समस्या प्रधानाध्यापक के पदों को लेकर था और भाषा के पदों को लेकर था, तो उसी को ये क्लियर कर दिए हैं, एकदम क्लियर हो गया। क्योंकि बाद में मैनेजमेंट ये ना कहे कि हमने भाषा में दिया था तो आपको कैसे पता कि हम भाषा में ये विषय दिए थे, या मैं हिंदी में दिया तो आप हमें संस्कृत का क्यों दे दिए। तो इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से बना दिया गया है, क्योंकि बाद में कोई भी बच्चा जब विद्यालय में जाए तो उसमें नियुक्ति न फंसे। इसलिए शिक्षा निदेशालय प्रयागराज को बार बार चीज़ें स्पष्ट करने के लिए कहा गया था। वो चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं। प्रधानाध्यापक पद के लिए भी वही चीज़ें था कि जहाँ से आया उसको रेक्टिफाई करके वेरीफाई करके चीज़ें ये लॉगिन पे डाल के उसको ओके कर दें। और एक कोडिंग सिस्टम के तहत काम हुआ है। जैसे आप का जब आवेदन शुरू होगा उसमें आपको दिखेगा, आपका विद्यालय भी दिखेगा, मतलब एक एक डाटा आपको बहुत स्पष्ट तरीके से जिस सब्जेक्ट के होंगे उस सब्जेक्ट की सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और 22 तारीख के चूँकि आपको पता है कि प्रमुख सचिव सर बदल गया है, तो एक बार इसको वो ब्रीफिंग करेंगे, देखेंगे इसको, उसके बाद वहाँ से पास होने के बाद आपका शासनादेश कभी भी आ सकता है। तो जूनियर जनवरी होगा। साथियों देखिए सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और जो भी साथी हमारे पास पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि जो भी याची सर हम बनने के लिए पैसा दिए थे किसी को तो सब नहीं दे रहे, तो आप लोग मांगिए, आपको आपका पैसा वास्तव में जब याची नहीं बनाया गया है तो पैसा दे देना चाहिए बच्चों का, गरीब बच्चों का। भाई देखिए यहाँ 1500 की बात नहीं है कि कोई 1000 रुपये दे दिया तो क्या जाता है CP में। आपने 1000 दिया, कई लोगों ने 1000 दिया, तो ये एक गलत मानसिकता का, मेंटेलिटी का विकास होगा कि जब कोई काम नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं। खैर मेरा ये कोई विषय नहीं है, लेकिन मैसेज आता है तो मैं बता दे रहा हूँ। बाकी बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए। आपकी भर्ती जूनियर जनवरी होगी और मार्च से पेमेंट उठाएंगे हम लोग। धन्यवाद, नमस्कार साथियों।